नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करते हैं आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपका जीवन साथी का नेचर कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, वो कैसा दिखता होगा, उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, उसका अपीयरेंस कैसा होगा, सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। और आपका सोलमेट क्या वो जीवन साथी है आपके लिए नहीं, इस पे भी चर्चा करेंगे हम। तो सबसे पहले अपनी अपनी कुंडली आप लोग ओपन कीजिए और देखिए आपके लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट कौन सा होता है, क्योंकि आज मेरा टॉप लास्ट वीडियो में चर्चा किया सेवंथ हाउस के अनुसार आपका जीवन साथी कैसा होगा। आज हम चर्चा करेंगे दरकारक के अनुसार जीवन साथी कैसा होगा। दरकारक क्या होता है, सब जो जो भी कुंडली में आप अपनी जन्म कुंडली ओपन करिए, उसमें जो लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट होता है राहु केतु यूरेनस नेपच्यून को छोड़ के बाकी जितने प्लैनेट होते हैं उनमें से जो लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट होता है वो आपका लोवेस्ट डिग्री, वो आपका दरकारक बोलते हैं, उसको आप दरकारक बोला जाता है। हाईएस्ट डिग्री आपका आत्मकारक होता है जो आप खुद होते हो, और लोवेस्ट डिग्री आपका दरकारक होता है जो आपका जीवन साथी होता है, आपका लाइफ पार्टनर होता है। कई जगहों पे आप दरकारक को बॉयफ्रेंड भी देख सकते हैं, गर्लफ्रेंड भी समझ सकते हैं आप लोग। अब बहुत से ऐसे लोगों में देखिए जिनका सोलमेट, और लोग सोलमेट भी समझते हैं दरकारक को, तो सोलमेट भी होता है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी हस्बैंड से या वाइफ से नहीं बन पाती, लेकिन उनके उनके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से ज़रूर अच्छी बनती है। इसका मतलब वो दरकारक जो है वो आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में हो सकता है। तो आप ये चीज़ को ज़रूर देखिएगा। हालाँकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो आपका दरकारक हो, जो आपका लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट हो, उसी से आपकी शादी भी हो जाए, ऐसा नहीं, ये ज़रूरी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना ज़रूर है कि आपका दरकारक आपके सोलमेट को डिनोट करता है, सोलमेट को आपको इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली ओपन करिए, देखिए कि आपकी कुंडली में लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट कौन-सा है। अगर लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट आपका सूर्य है, और लोग जो कि 9 प्लैनेट होते हैं, 9 प्लैनेट पे चर्चा करेंगे। राहु केतु को दरकारक नहीं मानते हैं कुछ एस्ट्रोलॉजर, कुछ जगहों पे माना जाता है, लेकिन अधिकतर देखा जाए एस्ट्रोलॉजर अधिकतर देखते हैं तो राहु केतु यूरेनस नेपच्यून प्लूटो को हम लोग दरकारक नहीं मानते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपका आपका दरकारक सबसे लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट अगर आपकी कुंडली में सूर्य नज़र आ रहा है, या दोस्तों सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली में लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट होगा या दरकारक होगा, तो आपका जो जीवन साथी होगा, उसका जीवन साथी का जो स्वभाव होगा वो सूर्य की तरीके का नेचर होगा। डोमिनेटिंग होगा, थोड़ा सा राजाओं की तरीके से उसकी पर्सनालिटी होगी, थोड़ा ईगो होगा, थोड़ा स्वाभिमानी व्यक्ति होगा। ऐसा पार्टनर कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट बहुत ज़्यादा होगा, किसी पे डिपेंड रहने वाला पार्टनर आपका नहीं हो। ऐसा पार्टनर जनरली देखा गया है मित्रों कि दोस्तों कि आपका पार्टनर इंडिपेंडेंट रहने वाला है, किसी पे ज़्यादा डिपेंड रहने वाला नहीं है, खुद इंडिपेंडेंट अपने दम पे सब कुछ मुकाम हासिल करेगा, अपने दम पे कारोबार, अपने दम पे मुकाम, अपने दम पे सारी चीज़ें वो हासिल करेगा। ऐसा आपका जीवन साथी हो सकता है। दरकारक सूर्य या लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट अगर आपका सूर्य है, तो आप अपने पार्टनर में ये चाहेंगे भी कि वो अपने दम पे आगे निकले, अपने मुकाम पे खड़ा होए, इंडिपेंडेंट नेचर का हो, और पर्सनालिटी अच्छी हो, लो हाई क्लास का थी स्टेटस हो, हाई क्लास की थिंकिंग हो, या आपकी भी ऐसी सोच होगी, आपकी ऐसी सोच होगी कि मेरा भी हाई क्लास की थिंकिंग हो, हाई क्लास के व्यक्ति हो, हाई क्लास का अच्छा पढ़ा लिखा एजुकेटेड पार्टनर हो, जो मतलब एक अथॉरिटी पे हो, पावर पे हो, ये सारी आपकी इच्छा होगी। सूर्य क्या होता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो आपको जीवन साथी में एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा, पब्लिक इमेज उसकी होगी, लोग उसकी बात को फॉलो करेंगे, लोग उसकी बात को मानेंगे। हालांकि यहाँ पे सूर्य एक पिता का कारक माना जाता, तो हो सकता है कि आपका फादर, हालाँकि सूर्य यहाँ पे पिता का कारक माना जाता, तो हो सकता है कि आपका जो पार्टनर हो वो एज़ अ फादर की पर्सन नेचर के तरीके का हो, एज़ अ फादर उसके पास इनकम अच्छी खासी हो, तो ये हो सकता है वो आपकी हेल्प भी बहुत करे, सपोर्ट भी ऐज़ अ करे, जैसे सपोर्ट भी बहुत अच्छी करेगा आपको, आपका जीवन साथी। बहुत ही ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होगी आपके जीवन साथी में, इंडिपेंडेंट होंगे, हो सकता है गवर्नमेंट में हो सकता है गवर्नमेंट पोज़ीशन पे आपके जीवन साथी हो। सूर्य जिसका भी दरकारक होता है, जनरली देखा गया है कि उसका जीवन साथी थोड़ा-सा डोमिनेटिंग होता है। हालाँकि इतना ज़्यादा ईगो नहीं होता है। अगर ये अच्छे राशि में है, अच्छे ग्रह के साथ बैठा है, तो पार्टनर बहुत समझदार भी होता है, और आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव करने वाला पार्टनर होता है। फाइनेंशियल सपोर्टिव करने वाला आपका पार्टनर होता है, और हर जगह से आपकी हेल्प करने वाला, बहुत एक दीवार की तरीके से खड़ा रहेगा आपके साथ, एक एज़ अ अच्छा बैकग्राउंड, एज़ अ अच्छा सपोर्टिव आपका पार्टनर होगा।
जो चाहते हैं आप, क्योंकि सूर्य दरकारक है आपकी कुंडली में, आप चाहते हैं कि मेरा पार्टनर मेरा सपोर्ट करे, मुझे फाइनेंशियल भी सपोर्ट करे, या अगर आप लड़के हैं तो लड़कियां भी आपके देखिएगा, आपके जो जीवन पार्टनर होगी, जो फीमेल होंगी, वो भी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नेचर की होंगी, सपोर्ट करेंगी, हस्बैंड का केयर करेंगी, हस्बैंड की सपोर्ट करेंगी। अगर लड़कियां हैं तो लड़का भी बहुत ज़्यादा कमाने वाला होगा, वो तो सपोर्टिव ऑलरेडी होगा। ओवरऑल कह सकते हैं बहुत ज़्यादा पार्टनर आपका इंडिपेंडेंट नेचर का होगा, फ्रीडम लवर होगा, स्वाभिमानी होगा, और उसका जो रहन-सहन हाई स्टैंडर्ड का होगा, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे पर्सनैलिटी, अच्छे लुक में रहना, और एकदम ऐसा किंग पर्सनैलिटी, रॉयल नेचर का हो सकता है आपका जीवन साथी। छोटी-छोटी बातों पे ज़्यादा उसका दिमाग नहीं लगेगा, और हमेशा एक बड़ी सोच होगी, अच्छी सोच वाला पार्टनर होगा। लॉयल्टी देता है सूर्य यहाँ पे दोस्तों, आपको लॉयल्टी देगा, आपको जीवन साथी आपका लॉयल मिलेगा। और जो चाहते हैं आज के समय पे लोग कि मेरा जीवन साथी लॉयल हो, मुझे छोड़ के कहीं ना जाए, वो जीवन साथी आपको दे सकता है, क्योंकि सूर्य क्या होता है, लॉयल होता है। हर एक किसी एक को, और अगर एक को किसी एक को अगर चाहता है तो उसकी आजीवन चाहने वाला व्यक्ति होता है। सूर्य जिसके भी दरकारक होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसका जीवन साथी उसको कभी छोड़ने वाला नहीं है, उसके प्रति बड़ी वफ़ादार जीवन साथी मिलेगा, बहुत ही लॉयल जीवन साथी मिलेगा। आपको एज़ अ प्रिंसेस, आपको एज़ अ किंग ट्रीट करेगा जीवन साथी आपका, आपका बहुत सम्मान करेगा जीवन साथी। जो आपके अंदर कमी थी, वो चीज़ को फुलफ़िल कर देगा आपको, सूर्य अगर दरकारक आपकी कुंडली में है, एज़ अ हाई स्टैंड। आप देखिएगा शादी आपकी जब भी शादी होगी, इसका भी सूर्य दरकारक होता है, उसकी जब भी शादी होती है, शादी के बाद उसका स्टेटस बढ़ जाता है। उसको लोग जानने लगते हैं, उसको लोग पहचानने लगते हैं, ये पॉसिबिलिटी होगी। अगर लड़के हैं सूर्य दरकारक है तो पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाने वाली होगी, बहुत अच्छा खाना बनाना उसको आता होगा, ये पॉसिबिलिटी होगी। और पत्नी के अंदर हो सकता है उसका फूड का बिज़नेस भी हो, उसका आपकी वाइफ़ का, हो सकता है कि आपका जो हस्बैंड उसका होटल का बिज़नेस हो, फूड का बिज़नेस हो। सूर्य सरकार का होता है तो सरकारी सेक्टर में आप नौकरी कर रही हो आपकी वाइफ़, या आपका हस्बैंड सरकारी सेक्टर में नौकरी कर रहा हो। पॉसिबिलिटी ये होगी अच्छा वर्क करेगा, अच्छा पैसा कमाने वाला होगा। साथ में ये देखा जो उसका अपीयरेंस की बात करें तो उसका माथा चौड़ा होगा, जिसका भी सूर्य दरकारक होगा उसके जीवन साथी का माथा चौड़ा होगा, और हल्का-सा डस्की कलर हो सकता है, रेडिश कलर में कह सकते हैं, ज़्यादा गोरा नहीं होगा, ज़्यादा सांवला भी नहीं होगा, हल्का-सा ठीक होगा। बट फिज़िकल पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी, लोग इनकी तरफ खींचते चले आएँगे। आप भले ही सुंदर बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन खींचते जो लोग इनकी तरफ अट्रैक्टिव होंगे, ये पर्सनैलिटी इनकी होगी जिनका सूर्य दरकारक होता है। ऐसे पार्टनर ये जनरली देखे गए हैं, फीचर बहुत अच्छे होते हैं लाइफ पार्टनर में, चाहे वो लड़का हो या लड़की। लड़कियां हैं तो बहुत खूबसूरत होंगी, नो डाउट। अगर शुक्र का प्रभाव पड़ जाएगा सूर्य के साथ तो खूबसूरती भी उनके जीवन साथी में देखी जा सकती है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन दिल से बहुत खूबसूरत और पावरफुल अथॉरिटी पर्सन वाले व्यक्ति होंगे आपके अगर दरकारक आपका सूर्य होता है। पब्लिक इमेज भी बहुत अच्छी रहेगी, सूर्य दरकारक होने की वजह से पब्लिक इमेज का बहुत ध्यान रखेंगे। ऐसे लोग चाहते हैं कि मैं पब्लिक पे फेमस हूँ। इसीलिए कई बार देखा गया कि कलाकार भी होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी आपके जीवन साथी हो सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक फिगर होता है। कुछ ऐसा काम जिसमें पब्लिक में ये सामने दिखाई दे, वो भी हो सकते हैं आपके जीवन साथी, एक पॉसिबिलिटी ये भी देता है। ओवरऑल सूर्य दरकारक है तो अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं जब आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा दरकारक होता है। देखिए चंद्रमा जब दरकारक होता है तो सबसे अच्छी बात है आपका केयरिंग पार्टनर होता है, आपकी देखभाल करने वाला पार्टनर होता है। आपकी जो इतनी देखभाल करेगा, ऐसा माँ की तरीके से आपका जीवन साथी देखभाल करने वाला होगा। चंद्रमा क्या इमोशनल होता है, सेंसिटिव होता है, सौम्य ग्रह माना जाता है चंद्रमा को। तो आपका जीवन साथी भी बहुत इमोशनल होगा, बहुत सेंसिटिव होगा, आपकी छोटी-छोटी बातों को लेके केयर करने वाला होगा, हर चीज़ का देखभाल करने वाला आपका जीवन साथी होगा। क्योंकि चंद्रमा क्या होता है, इमोशनल है, सेंसिटिव है, मूविंग प्लैनेट होता है। एक एक चीज़ हमने देखी है, चंद्रमा जब भी जिसकी कुंडली में दरकारक होता है, तो ऐसे लोगों का जीवन साथी मूडी बहुत होता है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग की क्वालिटी इनके अंदर होती है। बहुत ज़्यादा कभी गुस्सा रहेंगे, कभी नाराज़ रहेंगे, मूडी होगा, काम भी ये किसी मूड मूड होगा तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं काम करेंगे, ये पॉसिबिलिटी है। अपने मन के चलने वाले व्यक्ति होते हैं, इमोशनल बहुत होते होंगे, छोटी-छोटी बात को लेके बहुत दिल पे लगा लेंगे, छोटी-छोटी बात को लेके गुस्सा भी बहुत जल्दी हो जाएँगे, तो ये पॉसिबिलिटी आपके चंद्रमा दरकारक है, तो ये आपके पार्टनर में खूबी हो सकती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों में ये क्वालिटी होगी।
ख़ास तौर पे देखा गया लड़कियाँ होंगी तो बहुत सुंदर होती हैं, चंद्रमा जिनका साथ चंद्रमा जिनका चंद्रमा दरकारक होता है, चंद्रमा लो विथ डिग्री प्लैनेट का होता है। लो विथ डिग्री प्लैनेट में ये देखा गया है कि आपका चंद्रमा आपको केयर चाहिए, आपको पार्टनर से बहुत ज़्यादा केयर माँगता है और वो मिलता भी है आपको पार्टनर केयर करने वाला आपको। यहाँ पे चंद्रमा जब लोवें डिग्री का होता है तो पार्टनर के अंदर क्रिएटिव टैलेंट भी बहुत देता है। ऐसा नहीं है कि पार्टनर को कुछ नॉलेज नहीं होता, पार्टनर को क्रिएटिव टैलेंट होता है, आर्ट का टैलेंट हो सकता है, फूड का टैलेंट हो सकता है, खाना बहुत अच्छा बना लेंगी। अगर लड़कियाँ हैं चंद्रमा अगर आप लड़के हैं और आपके जीवन साथी के कुंडली में चंद्रमा दरकारक बनता है, तो बहुत अच्छा खाना बनाने वाली आपको वाइफ़ मिलेंगी ब और ऐसी वाइफ़ मिलेगी जो माँ की तरीके देखभाल करने वाली होंगी। जैसे माँ अपने बच्चों का केयर करती हैं, इस तरीके से आपका जीवन साथी हर चीज़ का केयर करेंगी। आपके खाने से लेके आपके पहनने, ड्रेसिंग सेंस सब कुछ आपका वो केयर करने रहेंगी। अधिकार जमाने वाली होंगी। सूर्य जब दरकारक था तो पार्टनर अधिकार जमाता था, बट ये आपको एज़ अ माँ के तरीके केयर करने वाला पार्टनर मिलेगा। सूर्य अधिकार पे जमा के करता था, ये अधिकार नहीं जमाएँगे। लेकिन हाँ, ये है कि आपको केयर बहुत करेंगे। बहुत अच्छा माना जाता है जिनका चंद्रमा दरकारक होता है, जिनके भी चंद्रमा दरकारक हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जीवन साथी बहुत केयर करे, बहुत ज़्यादा देखभाल रखे, तो वो ये सारी क्वालिटी होती है। बस मूड स्विंग की थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि चंद्रमा मूविंग प्लैनेट होता है, सेंसिटिव प्लैनेट होता है, ढाई दिन में इसकी चाल बदलती रहती है। तो ऐसा होगा कि आपका जीवन साथी के साथ मूड स्विंग हो जाए, कभी गुस्सा, कभी नरम, कभी ठंडा, ये चीज़ बना रहेगा। उसको कोई भरोसा नहीं है कि पल भर में गुस्सा हो जाएगा, पल भर में नाराज़ हो जाए, ये पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। और दोस्तों इधर आओ। और दोस्तों चंद्रमा के बारे में ये भी देखा है जब चंद्रमा आपका दरकारक होता है तो जीवन साथी के अंदर रोमांस रोमांस बहुत होता है क्योंकि चंद्रमा भी एक शुक्र वैसे रोमांटिक का कारक माना जाता है, लेकिन चंद्रमा भी आपको जीवन साथी बहुत रोमांटिक देता है, केयर करने वाला देता है, टाइम टाइम पे अपडेट करने वाला। अगर आप कहीं बाहर गए हो, अगर आपने इनका फ़ोन 1 घंटे के लिए नहीं उठाया तो समझ ली इतनी इतनी मिस कॉल इनके कर देंगे आपके ऊपर, इतना इतना ये घबरा जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी देगा चंद्रमा आपका। चंद्रमा जिनका दरकारक होता है, ऐसे लोगों को जीवन साथी को समय बहुत देना चाहिए। इनको समय पे अगर आप इनकी चीज़ों को नहीं देंगे तो ये आपसे नाराज़ हो जाएँगे क्योंकि ऑलरेडी ये मूड स्विंग वाले पर्सनैलिटी है। आपने इनको टाइम नहीं दिया, आपने इनका फ़ोन उठाया नहीं तो ये आपसे नाराज़ बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। तो ये पॉसिबिलिटी होती है। इनको टेंशन भी हो जाएगी इस चक्कर को लेके, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो चंद्रमा वाले अधिकतर देखे गए हैं कि बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक व्यक्ति होते हैं। सुंदर तो ऑलरेडी होता ही है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। आप अगर पार्टनर आपका दरकार है चंद्रमा है, तो जीवन साथी सुंदर मिलेगा, बहुत ज़्यादा सुंदर, देखने में अट्रैक्टिव लगेगा आपका जीवन साथी। खूबसूरत पर्सनैलिटी होगी आपके जीवन साथी के अंदर। साथ में रोमांस भी बहुत ज़्यादा होगा, रोमांस करना, रोमांटिक डेट में जाना पसंद होगा, रोमांटिक जगह में घूमना पसंद होगा, ट्रैवलिंग चंद्रमा को बहुत पसंद आती, तो चंद्रमा ट्रैवलिंग भी आपको खूब कराएगा। हो सकता है कि आप या आपको बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो या फिर आपकी मैरिड लाइफ भी क्यों ना हो गई हो, आपको समय-समय पे रोमांटिक डेट पे जाना पसंद होगा। ये पॉसिबिलिटी देखी गई है चंद्रमा अगर आपका दरकारक होता है। तो आप रोमांटिक डेट में जाना पसंद करेंगे, रोमांटिक जगह पे घूमना पसंद करेंगे, ये पॉसिबिलिटी चंद्रमा दर कारक में देखी गई है। चंद्रमा दर कारक को और विशेषता ये होती है कि आपका पार्टनर का काम हो सकता है फूड इंडस्ट्री में हो सकता है आपका काम, क्योंकि चंद्रमा फूड का कारक होता है, लिक्विड का कारक चंद्रमा माना जाता है, तो ये काम हो सकता है फ़िल्म इंडस्ट्री में काम कर दो क्योंकि क्रिएटिविटी भी चंद्रमा कराता है, इमेजिनरी राइटर बना सकता है चंद्रमा आपको, तो ये काम हो सकता है। चंद्रमा कई बार आपको नेवी में, विदेश में काम दे सकता है, विदेशी संबंधी कोई कंपनी में इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का बिज़नेस करा सकता है आपका जीवन साथी का, ये पॉसिबिलिटी चंद्रमा आपको देता है। और दरकारक अगर आपका चंद्रमा है, तो ये डिपेंड करता है कि किस हाउस में बैठा है, तो वो भी उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है, किस राशि में बैठा है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। जनरली ये सारी क्वालिटी देता है आपके जीवन साथी के अंदर। और क्रिएटिव, फूड, आर्टिस्ट, टैलेंट, ये सारे गुण आपके जीवन साथी में होते हैं। वॉइस बहुत अच्छी होती, सिंगर बन सकता है आपका जीवन साथी अगर बनना चाहे, क्योंकि कम्युनिकेशन और वॉइस बहुत इनकी अच्छी होती है जिनका चंद्रमा दरकारक होता है, ये भी पॉसिबिलिटी देखी गई है। ओवरऑल चंद्रमा दरकारक होने की वजह से कह सकते हैं कि जीवन साथी बहुत अच्छा, सपोर्टिव, माँ के तरीके देखभाल करने वाला, मूडी हो सकता है, स्विंग मूड बदलते रहेंगे इसके। इनको समय देना ज़रूरी होता है, अपने जीवन साथियों को आप टाइम दीजिए, ये अच्छा होता है आपके लिए। और जीवन साथी बहुत ज़्यादा
देखभाल करने वाला आपका जीवन साथी होगा। ये पॉसिबिलिटी और खूबसूरत भी आपका जीवन साथी होगा, ये पॉसिबिलिटी ज़्यादातर देखी गई है। और अगर आपको देखना है आपका चंद्रमा दरकार रखा तो जीवन साथी की आप जो कुंडली पे या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या पार्टनर की कुंडली पे ये देखिए कि चंद्रमा लगन में तो नहीं बैठा, चंद्रमा लगन में है या कर्क लगन की कुंडली है, या चंद्रमा लगन में बैठा हो, या चंद्रमा आत्मकारक हो, तो अगर ऐसा जीवन साथी मिलता है तो आप डेफिनेटली मैरिज कर सकते हैं उनके साथ। ये आपके लिए अच्छा होगा, ये वो या फिर कह सकते हैं वो आपका सोलमेट होगा। ये भी एक क्रॉस कनेक्शन देखा जाता है। अब बात करते हैं अगर आपका दरकारक मंगल होता है। देखिए मंगल क्या होता है, मंगल की जो मंगल प्लैनेट जो मार्स प्लैनेट होता है, अगर आपकी कुंडली में लोवेट डिग्री है तो वो दरकारक माना जाएगा। तो मार्स का प्लैनेट का जो इंडिकेशन होता है वो एनर्जेटिक होता है, हाईली एनर्जेटिक पर्सन, एनर्जी खूब और भरपूर होती है। तो आपके पार्टनर के अंदर क्या होगा, एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, किसी काम करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, हर काम को तेज़ी से करेंगे, हर काम को समय पे करेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे, और जो पर्सनालिटी होगी वो एथलेटिक वाली पर्सनालिटी होगी, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले होंगे, फिट पर्सनालिटी होगी, मस्कुलिन पर्सनालिटी देखने को अधिकतर देखी गई है। नहीं मस्कुलिन होगी, नहीं बॉडी वाली पर्सनालिटी होगी तो ठीक पर्सनालिटी होगी। हो सकता है आपका पार्टनर को जिम जाना बहुत पसंद हो सकता है आपको पार्टनर को खेल कूद स्पोर्ट एक्टिविटी ये सब बहुत पसंद हो, गेम खेलना बहुत पसंद हो, ये सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे वीडियो गेम खेलना पसंद है, वहाँ पे राहु का कॉम्बिनेशन भी देखना पड़ेगा, क्योंकि राहु ऑनलाइन काम कराता है, वो देखना पड़ेगा। अगर राहु नहीं है तो फिर हो सकता है स्पोर्ट्स वाली जितने गेम है वो पसंद होगा, फिजिकल जिम रहना, एक्टिविटी करना, ये सब चीज़ें आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पसंद रहेंगे, तो ये हो सकता है। हालांकि जब आपका मंगल दरकारक होता है तो जीवन साथी बहुत एनर्जेटिक होता है, किसी काम को अगर ठान ले तो वो करके रहता है, प्रोटेक्टिव जीवन साथी होता है, आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव जीवन साथी होगा। आपको वो बोल देगा जो कुछ बोलना होगा आपको, लेकिन अगर कोई दूसरा बोलेगा तो जीवन साथी आपके लिए लड़ जाएगा, ये पॉसिबिलिटी होती, पॉजिटिव होता है, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट केयर करने वाला व्यक्ति होता है। अगर कहीं चंद्रमा के नक्षत्र में जाके, चंद्रमा की राशि में जाके ये मंगल आपका दरकारक बैठ जाता है, तो कह सकते हैं कि आपका जीवन साथी बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव होगा, बहुत ज़्यादा केयरिंग होगा। कोई अगर आपको कुछ छेड़ दे या कुछ अगर आपके साथ कुछ गलत करे या कुछ आपकी बुराई करे, तो उसको बर्दाश्त नहीं होगी। वो तुरंत टोक देगा कि देखिए मेरी वाइफ़, मेरा हस्बैंड की बुराई मत करे, या आपको कुछ ना कुछ सुना देगा उसके बदले में, ये पॉसिबिलिटी रिवेंज ले लेगा चंद्रमा सॉरी आपका 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 मंगल आपको। तो ये दरकारक में स्पेशल क्वालिटी होती है कि पॉजिटिव होता है, प्रोटेक्टिव होता है आपका पार्टनर, ये बहुत अच्छी बात होती है। मंगल दरकारक होने की वजह से कई बार गुस्सा भी आता है आपके पार्टनर को, क्योंकि मंगल का दरकारक है, हालाँकि डिग्री लो है तो इतना गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन गुस्से की वजह से कई बार वो अपना नुकसान भी कर देते हैं, कई बार आपका भी नुकसान कर देते हैं। दोनों चीज़ें डिपेंड होती हैं, अब देखते हैं क्या सिचुएशन, कौन-सी राशि, कौन-सी ग्रह बैठते हैं। लेकिन प्रोटेक्टिव पार्टनर अच्छा होता है, आपके लिए प्रोटेक्टिव रहेगा, आपके लिए सपोर्टिव रहेगा, आपके लिए खड़ा होगा एज़ अ रीढ़ की हड्डी, एज़ अ बैकबोन की तरीके आपके हर स्टेप पे हर सपोर्टिव आपको लेगा। जब भी आपको अब आप देखिएगा आपकी कुंडली में मंगल दरकारक है, तो आपके जीवन साथी कुंडली में मंगल लगन में है, या मंगल मून साइन में है, या मंगल सन साइन में है, इन तीनों किसी साइन में भी होगा तो आप इनसे आप शादी कर सकते हैं, या आप इनको आप बॉयफ्रेंड बना सकते हैं, या फिर आप इनको गर्लफ्रेंड बना सकते हैं, या फिर आपका ये सोलमेट ही होगा। बनाना भी नहीं पड़ता, वो अपने आप ये कनेक्शन मिल जाता है, ऐसे देखा गया है कुंडली में। ऐसा कितनी कुंडली में देखते हैं कि जो उनका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड वो होता ही है दरकारक से जुड़ा हुआ आत्मकारक कनेक्शन, या उनका लगन से कहीं न कहीं कनेक्शन होता ही है। तो ये डेफ़िनेटली आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं अगर आपकी कुंडली में बुध दरकारक होता है, मीन्स लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट अगर आपकी कुंडली में मरकुरी होता है तो कैसा जीवन साथी होता है। देखिए मरकुरी प्लैनेट क्या होता है, बुध युवराज, ग्रहों में युवराज बोलते हैं इसको। अ, हाँ, एक बात और है, अगर आपकी कुंडली में मंगल दरकारक है तो वॉरियर का सिग्नेशन देता है, वॉरियर का सिग्निफिकेंट देता है, मीन्स कवरेज बहादुर का एक बहादुर व्यक्ति होता है। तो हो सकता है आपका पार्टनर डिफेंस में हो, मेडिकल सेक्टर में हो, डिफेंस में भी हो सकता है, जितने भी रिस्क वाले काम हो वो हो सकता है, रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन, ऐसे वर्क जहाँ पे बड़े बड़े काम करने जो आम आदमी ना कर पाए, वो काम करने की कैपेबिलिटीज आपके जीवन साथी में होगी, आपके पार्टनर में होगी। तो बहादुर होगा नो डाउट, रिस्की होगा, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होगी, मैस्कुलिन फिगर होगा, मैस्कुलिन पर्सनालिटी होगी आपके पार्टनर में, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों में ये खूबी नज़र आएगी आएगी।
और जीवन साथी बोल्ड नेचर का होगा, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी आपके जीवन साथी में होगी होगी। तो ये होता है मंगल दर कारक के बारे में। अब बात करते हैं अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध दर कारक होता है। देखिए मरकुरी जब दर कारक होता है, जब बुध आपकी कुंडली में दर कारक होता है, तो ये इंडिकेशन देता है कि आपका जीवन साथी थोड़ा-सा मज़ाकिया किस्म का इंटेलिजेंट होगा, बहुत अच्छी बातचीत करने वाला होगा, कम्युनिकेशन आपके रिलेशनशिप का मेन पार्ट होगा। अगर आपके रिलेशनशिप में या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या लाइफ पार्टनर में हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर आपका मंगल मरकुरी दर कारक है, तो आपको कम्युनिकेशन बहुत करना पड़ेगा। आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा पार्टनर के साथ। कई बार और कम्युनिकेशन के रूप में आपको पार्टनर मिलेगा भी, आपको हो सकता है कि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मिले, सोशल मीडिया से आपको मिले या जहाँ भी आप स्पीच देते हो वहाँ से आपको पार्टनर मिले। ये पॉसिबिलिटी नज़र आएगी जब आपका मरकुरी दर कारक होगा। मरकुरी दर कारक का मतलब पार्टनर आपको यंगर मिलेगा, छोटा मिलेगा आपसे या दिखने में वो एज उसकी 28 की होगी तो वो लगेगा आपका 22-23 साल का। ये पॉसिबिलिटी बनाएगा आपको, मरकुरी दर कारक होगा। जीवन साथी बहुत अच्छा मिलेगा, इंटेलिजेंट होगा, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति होगा, पैसे की बहुत अच्छी समझ होगी, मनी माइंडेड आपका जीवन साथी होगा। लेकिन कई बार ये चाइल्डिश हरकतें भी करा देगा, थोड़ा-सा नॉटी किस्म का व्यक्ति होगा आपका क्योंकि रोमांस का माना जाता है आपका दर कारक और रोमांस के लिए देखा जाए तो थोड़ा-सा फ्लर्टी नेचर का, हेल्थी फ्लर्ट करेगा, नॉटी नेचर का होगा, हँसी-मज़ाक आपसे बहुत ज़्यादा करेगा। ये पॉसिबिलिटी आपके जीवन साथी में होंगी, आप ऐसा नोटिस कर सकते हैं। जीवन साथी थोड़ा-सा बातचीत बहुत अच्छी करेगा, वॉइस बहुत अच्छी होगी, स्किन बहुत सॉफ्ट होगी इसकी आपकी जीवन साथी के अंदर। ये चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, देखिएगा आपकी वॉइस, आपके जीवन साथी की वॉइस बहुत अच्छी होगी, कम्युनिकेशन जो स्टाइल बहुत अच्छा होगा। जहाँ वो बात करेगा लोग उसकी बात को सुनेंगे, ऐसा अच्छा ओरेटर बहुत अच्छा होगा आपका जीवन साथी, ये पॉसिबिलिटी है। जीवन कई बार जब भी देखा गया है कुंडली में कि जिसका भी मरकुरी दर कारक होता है, उसका उसका बेस्ट फ्रेंड ही उससे शादी कर लेता है। मीन्स आपका जो बेस्ट फ्रेंड होगा ना, अगर आप लड़के हैं, लड़कियाँ अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड है, तो हो सकता है इन्हीं में से आपकी किसी न किसी से शादी हो जाए आपकी, या इन्हीं में से कोई ना कोई आपका लाइफ पार्टनर बन जाए या आपका सोलमेट बने। तो बेस्ट फ्रेंड बहुत आपके जो होंगे, उनमें से आपकी सबसे हाई चांसेस होंगे आपकी मैरिज करने के लिए, अगर आपका मरकुरी दर कारक होता है। तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड से मैरिज कर सकते हो। ये अच्छा भी आपके बेस्ट फ्रेंड से मैरिज हो रही है, आपको जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं, ऑलरेडी समझने वाले व्यक्ति हैं, या नहीं मैरिज हो पाएगी तो बेस्ट फ्रेंड आपका लाइफ टाइम बना रहेगा आपका। ये भी पॉसिबिलिटी देखी गई है, जो जिससे भी आपने बेस्ट फ्रेंड करी है, उसके साथ आप आजीवन बेस्ट फ्रेंड बने रहेंगे। तो ये पॉसिबिलिटी देखी, वो आपका सोलमेट भी होगा आपका। सोलमेट का ज़रूरी नहीं है कि आपका शादी हो वही आपका सोलमेट हो, वो या जीवन साथी आपका सोलमेट हो। सोलमेट आपका दरकारक ही इंडिकेशन करता है कई बार, तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा आपसे लगाव रखे, आपका बेस्ट फ्रेंड हो, आप अपने बेस्ट फ्रेंड से सारी बातें शेयर करें, सुख दुख हर चीज़ को शेयर करें, क्योंकि दरकारक का मतलब है कि आपका मैच करना, आपकी चीज़ों के बारे में आपकी कमी जो थी वो आपका वो सामने वाला पार्टनर आपको पूरी करेगा, वो चीज़ को देखा गया। आपके पास ये, आप उसको हर चीज़ को शेयर करेंगे, कम्युनिकेशन आपके पार्टनर की बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी बातचीत करेगा, बहुत अच्छा सपोर्टिव होगा, बहुत ज़्यादा केयरिंग करने वाला होगा, और सेंस ऑफ ह्यूमर की बात करें तो वो बहुत अच्छा होगा आपके जीवन साथी में। बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होगा, और किसी चीज़ को एनालिटिक बहुत अच्छी करेगा। हर चीज़ को कहीं न कहीं छोटी-छोटी चीज़ को एनालिटिक करेगा। उसके सामने कोई भी टॉपिक आ जाए उसको हर चीज़ को रिसर्च करके बताएगा आपका जीवन साथी। ये चीज़ आपके जीवन साथी में देखी गई है जनरली। और कई बार दोस्तों देखा गया है कि जीवन साथी जो होगा वो आपके छोटे भाई-बहन से के तरीके का जो नेचर होगा वैसे आपका जीवन साथी मिलने की पॉसिबिलिटी ये भी रहेगी अगर मरकुरी आपका है तो। आप देखिएगा अगर आपका जीवन साथी, अगर आपका दरकारक मरकरी होता है तो आपके जो छोटे भाई-बहन का जो स्वभाव होगा, वैसा ही आपका जीवन साथी मिलने के चांसेस बनेंगे। हाई चांसेस होंगे, ऐसे देखे गए हैं। तो मरकुरी दरकारक है, जीवन साथी हो सकता है फाइनेंशियल सेक्टर में काम करे, हो सकता है कम्युनिकेशन सेक्टर तो काम करेगा, टीचिंग हो सकता है, जितने भी प्रकार का आपका बोलने से संबंधित काम है वो करेगा, आपका बिज़नेस करने वाला जीवन साथी हो सकता है बिज़नेसमैन हो, उसका बड़ी शॉप हो, बहुत बड़ा बिज़नेस हो उसका, ये पॉसिबिलिटी आपको बनाएगा अगर आपकी कुंडली में सन मरकुरी आपका दरकारक होता है। और देखिएगा आपकी जन्म कुंडली के लाइफ पार्टनर की कुंडली में क्या मरकुरी आपका लगन में तो नहीं है, कन्या या मिथुन में नहीं है, या राशि तो वो नहीं बन रही है। अगर ये बनता है तो आप समझ लीजिए आपके लिए ये लकी पार्टनर है, ये लकी सोलमेट बनता है। अब बात करते हैं
शुक्र दर कारक होता है। देखिए शुक्र की बात करें, शुक्र वैसे लड़कों की कुंडली में अगर शुक्र दर कारक है तो समझ लीजिए जीवन साथी बहुत सुंदर मिलेगा आपको। बहुत अच्छा फिगर मेंटेन उसका होगा जीवन साथी का, बहुत अच्छे बाल होंगे, कर्ली हेयर होंगे या नॉर्मल अच्छे हेयर होंगे उसके, और शरीर बहुत अच्छा होगा, फिगर बहुत अच्छा होगा, ऑटोमेटिकली पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी। हर व्यक्ति, लड़के हैं तो हर व्यक्ति कहेगा कि काश मेरी भी वाइफ ऐसी होती, तो ये पॉसिबिलिटी नज़र आएगी आपके अगर आपका दरकारक शुक्र होगा। शुक्र क्या करता है, भले ना सुंदर हो बट उसकी फिगर बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव लगेगी, चेहरे से भी ओवरऑल सभी तरीके से पर्सनालिटी बहुत अच्छी रहेगी। अगर आपकी लड़कियां हैं उसमें अगर आपका दरकारक शुक्र होगा तो भी बहुत अच्छे चांस है कि आपका जीवन साथी बहुत हैंडसम होगा, उसके हेयर स्टाइल बहुत अच्छे होंगे, उसके बियर्ड बहुत अच्छी आएगी, ये पॉसिबिलिटी देखी गई है। शुक्र दरकारक होता उसका है, उसके हेयर तो अच्छे होते, हैंडसम पर्सनालिटी, हैंडसम लुक का होता है, उसकी फीमेल फ्रेंड अट्रैक्टिव होंगी उसकी तरफ, ये पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। हालाँकि यहाँ पे शुक्र अगर किसी खराब ग्रह के साथ, राहु के साथ आता है, कोई अच्छे ग्रह के खराब ग्रह के साथ आएगा तो चांसेस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी करा सकता है आपके पार्टनर में या आप में खुद में। तो ये पॉसिबिलिटी देखी गई है जनरली, लेकिन इसका अगर आप स्पिरिचुअल है, धार्मिक हैं, तो चीज़ें आपके कंट्रोल में की जा सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा आपके साथ हो। लेकिन शुक्र दर कारक में जीवन साथी के अंदर खूबसूरती देगा, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी। आप उसको, कोई भी उसको देखेगा इम्प्रेस हो जाएगा, उसकी आइज़ बहुत अच्छी होगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। आइज़ बहुत अच्छी होगी, फिगर बहुत अच्छा होगा, ओवरऑल लुक देखें तो रेटिंग करेंगे तो बहुत अच्छी रेटिंग ही मिलने वाली है, और जीवन साथी का लुक फिगर तो अच्छा होगा ही होगा। साथ में जब शुक्र दर कारक होता है, शुक्र जब लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट का होता है, तो देखा गया है कि मटेरियलिस्टिक सुख सब मिलते हैं उसको, भौतिक सुख सुविधाएँ सारी होती है जीवन साथी के पास या आपके पास, या आपको नहीं है तो शादी के बाद आपकी सारी भौतिक सुख सुविधाएँ मिलेंगी आपको। क्योंकि शुक्र क्या होता है, वैभव का भी होता है, पैसे का भी कारक माना जाता है, तो पैसा आपके पास खूब होगा, वो पैसे वाला बनेगा, वो भी पैसे क खूब कमाएगा, आप भी पैसे खूब कमाओगे, तो ये पॉसिबिलिटी देखी जाती है। अब शुक्र जब दरकारक होगा तो हो सकता है आपके जीवन साथी के अंदर, तो जब जब भी आपकी कुंडली में शुक्र दर कारक होगा, शुक्र आपके लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट पे होगा, तो जनरली दोस्तों ये भी देखा गया है कि आपका जीवन साथी को सारे सुख सुविधाएँ मिलेंगे, पैसा भी खूब कमाएगा, मटेरियलिस्टिक लुक होगा, और इनके साथ ये भी देखा गया कि इनके पास जितना भी कमा ले, खर्चा उनके डबल रहेंगे, ये पॉसिबिलिटी आपके जीवन साथी में रहेगी। फिज़िकली बहुत अट्रैक्टिव होंगे, खूबसूरत होंगे, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, आपका ये भी देखा गया है। शुक्र क्या होता है, भौतिक सुविधा का कारक माना, भोग विलासिता का कारक माना गया है। तो ये चीज़ भी आपके जीवन साथी में ये रहेगी, ये आप में रहेगी, ये पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। और अ, बहुत ज़्यादा फिज़िकली अपीयरेंस पे रहेगा, फिज़िकल अपीयरेंस तो अच्छा रहेगा। साथ में शुक्र डोनेट करता है, ब्यूटी को डोनेट करता है। तो हो सकता है कि आपका जीवन साथी ब्यूटी से रिलेटेड कोई बिज़नेस करता हो, या लग्ज़री रिलेटेड सारे व्यापार करता हो, या फाइनेंस सेक्टर में हो, या आईटी सेक्टर में हो, डिजिटल मार्केटिंग पे हो, या कई बार शुक्र मेडिकल सेक्टर में भी काम कराता है। अब शुक्र मेडिकल सेक्टर में काम कराने का रीज़न ये होता है कि शुक्र को संजीवनी बूटी का शुक्र के देव जो होते हैं वो संजीवनी बूटी के या फिर मेडिसिन के, आयुर्वेदिक मेडिसिन के कारक माने जाते हैं। तो कई बार ऐसे लोगों को एक मेडिसिन सेक्टर में भी शुक्र कई बार जोड़ देता है। हालाँकि उस समय पे अगर नक्षत्र अच्छा है तो भी ये देखा जाता है। तो ये पॉसिबिलिटी भी देता है कि कई बार आपका जो पार्टनर होगा वो मेडिकल सेक्टर से भी जुड़ा हुआ वर्क कर सकता है। तो ये जनरली देखा गया है। शुक्र औषधि का कारक भी माना जाता है, तो जड़ी-बूटियों का कारक माना जाता है, तो कई बार आपको मेडिसिन से जुड़ा वर्क करा सकता है, ये भी जनरली देखा गया है। तो ओवरऑल कह सकते हैं आपका जीवन साथी बहुत सुंदर होगा, अट्रैक्टिव होगा, पर्सनैलिटी बहुत खूबसूरत होगी, दिखने में खूबसूरत होगा, और लड़के हैं तो बियर्ड स्टाइल, हेयर स्टाइल, लुक सब अच्छा होगा, लड़कियाँ हैं तो फिगर बहुत अच्छा मेंटेन होगा। देखिए सामने वाला खुद चाहेगा कि ये मेरी वाइफ़ हो, तो ऐसी फिगर अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी आपके जीवन साथी के अंदर। और
शुक्र जब भी दरकारक होगा तो जीवन साथी ऐश आराम, ये कह सकते हैं ऐश आराम की ज़िंदगी जीने वाला, या उसकी शौक होंगे कि वो खूब ऐश आराम की ज़िंदगी जिए, ये पॉसिबिलिटी देखा गया है, शुक्र जब भी दरकारक होता है। और ऐसा पार्टनर आपको मिलता भी जल्दी है, या बॉयफ्रेंड आपको ऐसा मिलता है, या गर्लफ्रेंड आपको ऐसा मिलता है, या आपको जीवन साथी भी ऐसा मिलता है, अगर आपकी कुंडली में लव मैरिज का योग बन रहा है तो। अब ये देख लीजिएगा आपकी जन्म कुंडली में शुक्र जीवन साथी की कुंडली में कहाँ बैठा है, वो लगन में बैठा है कि चंद्र राशि में बैठा है कि मीन राशि में बैठा है, या ऐसा कुछ नंबर बैठा है तो ज़रूर अच्छा होगा आपके जीवन साथी का। जीवन साथी से उसका विवाह हो सकता है। अब बात करते हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु दरकारक होता है, गुरु जब दरकारक होता है, गुरु मीन जुपिटर प्लैनेट दरकारक होता है। देखिए जब भी गुरु एक ज्ञान का प्लैनेट माना जाता है, विज़डम का प्लैनेट माना जाता है, नॉलेज का प्लैनेट माना जाता है, तो आपके जीवन साथी के अंदर नॉलेज बहुत होगा, ज्ञान बहुत होगा। उसके पास जो लोग आएँगे, जो लोग उससे अट्रैक्ट होंगे, वो ज्ञान के दम पे अट्रैक्ट होंगे, नॉलेज के दम पे अट्रैक्ट होंगे। कोई उनको नॉलेज में हरा ही नहीं सकता, ये पॉसिबिलिटी। और हर चीज़ का नॉलेज होगा, सिर्फ़ आपके बारे में नॉलेज नहीं होगा, सिर्फ़ आप अपने सेक्टर में नॉलेज नहीं होगा, उसको सभी सेक्टर में नॉलेज होगा। मान लीजिए वो आपका टीचिंग इंडस्ट्री में है, तो गुरु अगर आपका दरकारक है, आपका पार्टनर आपकी टीचिंग इंडस्ट्री में है, तो हो सकता है उसको मेडिकल फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में बहुत नॉलेज हो, मेडिकल के बारे में भी नॉलेज होगा, टीचिंग के बारे में तो नॉलेज होना ही होना है। हर सेक्टर के बारे में कुछ ना कुछ ज्ञान होगा। ये पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा देखी जाती है, अगर आपका दरकारक आपका गुरु होता है, ज्ञानी व्यक्ति होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, और इंटेलिजेंट की वजह से ये अपने जीवन में नाम रोशन भी करता है जब गुरु दरकारक होता है। और आपके लिए क्या इंडिकेशन होता है कि भाई आपका पार्टनर तो गुरु है, दरकारक जुपिटर बन गया है, तो ये डिनोट करता है कि आपका पार्टनर एज़ अ गाइड आपकी हेल्प करेगा, एज़ अ मोटिवेट आपको करेगा, एज़ अ जब भी देखिए आपको कोई भी जीवन में प्रॉब्लम आएगी, आप अपने पार्टनर के पास, अपने बॉयफ्रेंड के पास, या अपने अपने क्या नाम है अपने जीवन साथी के पास चले जाइए, कहीं न कहीं सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ये पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी होती है जब गुरु दरकारक होता है। और अब आपकी बॉयफ्रेंड अगर ऐसा नहीं है तो कहीं न कहीं दिक्कत आएगी, क्योंकि गुरु दरकारक है तो बॉयफ्रेंड भी आपको ऐसा ही मिलेगा जो नॉलेजफुल पर्सन होगा। वो फिर बॉयफ्रेंड नहीं होगा, वो अट्रैक्शन होगा, सोलमेट नहीं होगा, वो कुछ दिन का अट्रैक्शन होगा, चला जाएगा। अगर आपको सोलमेट है लंबे समय तक, तो ये पॉसिबिलिटी गुरु आपके अगर अगर आपके पार्टनर में है, नॉलेजफुल पर्सन है, ज्ञानी व्यक्ति है, इन्फॉर्मेटिव व्यक्ति है, तो ही वो आपके लिए अच्छा भी रहेगा। प्लस साथ में धार्मिक होगा आपका जीवन साथी, क्योंकि गुरु क्या होता है, ज्ञान के साथ धर्म का कारक होता है, धर्म कराता है, स्पिरिचुअल बनाता है आपको। तो देखिएगा, आप अगर धार्मिक नहीं है, तो आप जब आपकी मैरिज होगी या आपके पास जीवन साथी होगा, तो आप धार्मिक बन जाएँगे। आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो जाएँगे जीवन साथी के आने के बाद। तो ये पॉसिबिलिटी आपको देगा, धर्म से जोड़ देगा आपको। या आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा धार्मिक होगा, बहुत ज़्यादा बिलीव करेगा ईश्वर पे, पूजा-पाठ पे, जिस भी धर्म को मानता है, वो सभी अपने-अपने धर्म पे, अपने-अपने ट्रेडिशन को फ़ॉलो करेगा। गुरु क्या करता है, ट्रेडिशन को भी फ़ॉलो कराता है, तो वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर के अंदर होगी, आपके जीवन साथी के अंदर होगी, या जीवन साथी के स्वभाव के अंदर वो होगी। अब ये देखिए गुरु जब होता है तो हाँ, और दोस्तों गुरु जब भी दरकारा किसी लड़की की कुंडली में है या लड़के की कुंडली में भी है, तो जल्दी देखा गया है कि जब भी शादी होगी या जीवन साथी मिलेगा, तो हो सकता है शादी के बाद आप विदेश चले जाएँ, क्योंकि गुरु कई बार विदेश भी कराता है, विदेशी यात्राएँ करा देता है। तो आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो जाएगा फ़ॉरेन सिटी की ओर तरफ। ये भी देखा गया है कि जब भी आपकी मैरिज होगी, आप विदेश निकल जाओगे। ये पॉसिबिलिटी गुरु दरकारक कुंडली में कराता है। तो ये भी देखा गया है, ट्रांसफॉर्मेशन आपका एकदम से बदलेगा। वैसे लड़कियों की कुंडली में गुरु ही देखा जाता है, तो गुरु दरकारक है तो बहुत अच्छा है, कोई खराब रिज़ल्ट उसके पास कोई खराब ग्रह भी आ जाए ना, तो भी इसका कोई रिज़ल्ट अच्छा, वो रिज़ल्ट अच्छा देगा गुरु आपका। तो गुरु विज़डम का होता है, पैसा खूब देगा, जीवन साथी के अंदर हो सकता है टीचिंग इंडस्ट्री में हो सकता है स्पिरिचुअल इंडस्ट्री में हो सकता है वो फाइनेंस इंडस्ट्री में हो सकता है आपका जीवन साथी बैंकिंग इंडस्ट्री में हो सकता है जीवन साथी आपका कोई गुरु दरकारा का ज्ञान, जितना भी प्रकार का ज्ञान का चैनल है, ज्ञान का काम करने वाला, नॉलेजफुल ज्ञान काम करने वाला, वो आपका जीवन साथी हो। नॉलेज से जुड़ा सारा वर्क आपका जीवन साथी कर सकता है। एडवाइज़र बहुत अच्छी सलाह देने वाला व्यक्ति होगा, ऐसा काम जिसमें लोगों को सलाह देनी हो, लोगों को हेल्प करनी हो, ये सारे काम आपको जीवन साथी आपको कराएगा, या आपके जीवन साथी में ये विशेष गुण होंगे, ये पॉसिबिलिटी है।
अब लव की बात करें तो लव भी बहुत अच्छा होगा, और लॉयल्टी लव होगा। गुरु क्या होता है? लॉयल का कारक होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा जीवन साथी मेरा ही रहे, किसी और का रहे ना रहे, वो मुझे चीट ना करे, वो मुझे धोखा ना दे, तो ये गुरु ही होगा। जो एक गुरु दर कारक को ऐसा जीवन साथी ही मिलता है जो किसी को धोखा नहीं देता है। अब बहुत से कुंडली में कहेंगे कि सर मेरे जीवन साथी तो मुझे धोखा दिया हुआ है। तो देखिए वो आपको सिर्फ अट्रैक्शन था, सोलमेट नहीं था। आप देखिए अगर आपकी कुंडली में दरकारक गुरु होता है और आपकी पार्टनर की कुंडली में गुरु आत्मकारक होता है, गुरु मीन राशि में होता है, गुरु आपका लियो राशि में गुरु चला जाता है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन है। आपका जीवन साथी मिलेगा, आपको बहुत अच्छा मिलेगा जीवन साथी, और बहुत लॉयल जीवन साथी मिलेगा जो आपके प्रति वफादार जीवन भर रहेगा। खास तौर पे लड़कियों की कुंडली में ऐसा देखा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाँ चलिए नेक्स्ट टॉपिक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपका गुरु शनि दर कारक होता है। देखिए जब शनि दर कारक होता है, शनि क्या होता है? मेहनती, मेहनत, स्ट्रगल कराता है। तो बहुत से लोग कहेंगे शनि जब दरकारक है तो शनि लोवेट डिग्री में है तो जीवन खराब है, ऐसा नहीं है। और खूबसूरत नहीं होगा जीवन साथी, ऐसा वो भी नहीं है। कई बार शनि अगर अच्छी राशि में जाके बैठा है, तुला की राशि में, शुक्र की राशि में जाके बैठा है, तो जीवन साथी बहुत खूबसूरत देता है। हालांकि जीवन साथी के अंदर डिसिप्लिन बहुत होता है। शनि दरकारक का मतलब जीवन साथी आपका डिसिप्लिन होगा, आपको भी डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, जीवन साथी भी आपका डिसिप्लिन रहेगा। जीवन साथी समझदार होगा, मैच्योर होगा जीवन साथी। दिखने में आपसे थोड़ा-सा बड़ा लगेगा, या अगर नहीं बड़ा होगा तो एज उसकी बड़ी होगी, ये पॉसिबिलिटी बनाएगा। शनि दर कारक जब होता है, जीवन साथी आपको समय की कीमत सिखाएगा, मेहनत की कीमत सिखा देगा। आपको जीवन साथी एज़ अ मेंटर, एज़ अ सपोर्टिव आपको हेल्प करेगा जीवन साथी आपको। शनि यहाँ पे कई बार कहते हैं कि रोमांटिक का नहीं होता है, लेकिन ठीक है रोमांटिक आपका जीवन साथी भले ना हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला होगा, आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला होगा। सबसे ज़्यादा पैसा भी शनि कमाता है। तो अगर आप सोचते हैं जीवन साथी कितना अमीर हो, तो वो समझिए शनि की अगर आपका दरकारक है तो जीवन साथी बहुत अमीर होगा आपका, बनाता ही अमीर। शनि क्या होता है? शुरू में भले स्ट्रगल देता हो, भली मेहनत कराता हो, लेकिन जीवन साथी आपका अमीर बनाता है। सिंपल एंड सोबर जीवन साथी आपका होगा, क्योंकि शनि क्या होता है? साधारण प्लैनेट होता है। साधारण शनि की जिसका प्रभाव होता है साधारण व्यक्ति, ईगो बिल्कुल नहीं होगा आपके जीवन साथी के अंदर। हो सकता है वो आप ही की पैर छू ले, अगर लड़का है तो लड़कियों की पैर छू ले, ये भी पॉसिबिलिटी है। लड़कियां हैं तो पैर छूती हैं, लेकिन लड़का है तो भी आपकी सेवा करे। सीधा होगा व्यक्ति आपका आपका शनि अगर आपका दरकारक होता है। आपका जीवन साथी बहुत सीधा होगा, आप जो बोलोगे वो सुन लेगा बेचारा, ये पॉसिबिलिटी देखी गई है। तो जीवन साथी में डिसिप्लिन बहुत होगा, सीधाई बसीधा होगा, हार्ड वर्किंग होगा, मेहनती होगा, जित और ऐसे काम करेगा जो मेहनती वाला काम हो, जो हार्ड वर्क वाला काम हो, जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती, बहुत ज़्यादा पेन वाले काम होते, जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर होगा, रियल एस्टेट हो गया, बड़े से बड़े जितने काम, वो सारे काम इंडस्ट्रियल जितने होते हैं, कंसल्टिंग वर्क जितने होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, वो सारे काम आपका शनि दरकारक वाला आपका पार्टनर कर सकता है अगर आपका शनि दरकारक होगा। शनि क्या होता? मैच्योर बनाता, तो आपका जीवन साथी मैच्योर होगा, समझदारी वाली बातें करेगा, फालतू बातें नहीं करेगा, कम बोलेगा, लिमिटेड बोलेगा, अच्छा बोलेगा, बेमतलब की जैसे बुद्ध वाला क्या फालतू बोला चला जा रहा है, बच्चों की तरीके हरकतें कर, लेकिन ऐसा शनि दरकारक में नहीं होगा। वो बहुत ही समझदार, सिंसियर, डिसेंट आपका पार्टनर होगा। तो ये पॉसिबिलिटी, ये गुण देखे जाएंगे जब आपकी कुंडली में शनि दरकारक होगा। तो दोस्तों ये था सभी दरकारक के ग्रह के बारे में। सब दरकारक के 0 डिग्री अगर आपकी प्लैनेट में थी, या जितनी भी कम डिग्री प्लैनेट थी, उस पर हमने चर्चा करी। अगली वीडियो में चर्चा करेंगे हम जीवन साथी के तो जीवन साथी मिलेगा कहाँ से, आपको कैसा जीवन साथी मिलेगा, कहाँ से आप अपने जीवन साथी को फाइंड कर सकते हैं, ये टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इसके बाद एक और टॉपिक हमारा आ रहा है कि आपका सोलमेट कनेक्शन क्या है। क्या वो, वैसे इसमें मैंने सोलमेट के बारे में चर्चा करी, बताया सोलमेट कैसा होता है, लेकिन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे क्या आपका ये सोलमेट है, क्या आपका गर्लफ्रेंड आपकी सोलमेट है, क्या आपकी बॉयफ्रेंड आपका सोलमेट है, क्या आपका जीवन साथी आपका सोलमेट है। सोलमेट कनेक्शन कैसे देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में, इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।